जी, क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में। देखिए, फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करें तो फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, इसमें कौन से फार्मूले को सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है। इसको शॉर्ट में एफबी फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एफबी, फ्यूचर वैल्यू। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसी इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं जिसमें हम कुछ पैसे ले जा करके जमा करते हैं। तो कंपनियों में जब जमा करते हैं पैसा, तो जब उसका डेट कंप्लीट होता है वो पैसा हमको ब्याज के तौर पे और भी ब्याज जोड़ करके तब वो पैसा हमको रिटर्न मिलता है। आपने ऐसा देखा है ना? जैसे कि LIC कंपनी हो गया आपका, अभी आपका सहारा इंडिया परिवार चल रहा था जो चला गया, ठीक है। मैक्स लाइफ कंपनी है, इसी तरीके से उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, महिंद्रा फाइनेंस की कंपनी है। ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें पैसा ले जाकर के जमा करते हैं और डेट ब्याज सहित वापस मिलता है ना वापस। तो इस केस में क्या करते हैं कि मान के चलिए कि जो पैसा हमको वापस मिलता है समय पूरा होने के बाद, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कई लोग तो इस वजह से पैसा जमा करते हैं कि जब एक बार वो पैसा अगर मिलेगा तो कोई शुभ काम कर लिया जाएगा, जैसे कि एक बड़ा सा कोई बिजनेस वगैरह कर लिया जाएगा, या फिर मान, हाँ मतलब जो भी हो रिक्वायरमेंट वगैरह। लेकिन वही अगर ये पैसा हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक से तो जब हम चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। तो क्या ये कंपनी हमको जब चाहे पैसा दे सकती है? नहीं दे सकती। ये तभी देगी जब आपका डेट कंप्लीट होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो चुका है कि आप 15 साल 12 साल तक जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक ये पैसा कंपनी आपको रिटर्न नहीं देगी। तो उसके पहले चाहते हुए भी वो पैसा हमको मिल नहीं पाता है जब तक कि टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो वो पैसे जब हम स्टोर करते हैं, जब पेड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि हम आगे चल करके जब वो डेट कंप्लीट होता है, जब वो पैसा हमको मिलता है, तो कुछ हम उससे अलग काम कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम किसी कंपनी में पैसा मैंने जमा किया और कंटिन्यू 12 साल 13 साल 18 साल तक मैंने जमा किया, तो कंपनी उसके हिसाब से हमको कितना बैलेंस वो देने का काम करेगी ब्याज के साथ, वही निकालने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू निकालने की आवश्यकता आती है। हाँ, हाँ मंथ में लिखा है मैंने। तो जैसे कि मान के चलिए कि आप कितने महीने में कितने साल में पैसा आप दे रहे हैं, कितना पैसा। और इसमें भी होता है हर कंपनियों का ब्याज रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। SBI का कुछ अलग है, आपका LIC का कुछ अलग है, बिरला कंपनी का अलग है आपका, ठीक है, मैक्स लाइफ का अलग है, PolicyBazaar.com का अलग है। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन इसमें भी हम वही जांच करते हैं कि कौन ऐसी कंपनी है जो ज्यादा इंटरेस्ट हमको दे रही है, उसी में जाकर के अपना अकाउंट ऐड करवाते हैं। लेकिन इसमें भी होता है कि मान के चलिए कि जब आप अकाउंट इसमें ओपन कर देते हैं, तो पैसा जब आप डिपॉजिट करते हैं, तो पैसा जब टाइम पूरा होता है, तो क्या ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका पैसा लेकर के कंपनी अपने जेब में रखेगी। वो पैसा आपसे लेकर के कस्टमर से और वो शेयर मार्केट में खर्चा कर देती है, इंटरेस्ट पे वो पैसा शेयर कर देती है और उससे बेनिफिट कमा करके, और तब जब आपका टाइम आता है तो उसी में से कुछ बेनिफिट आपको भी शेयर कर देती है। आपका भी काम हो गया और कंपनी के वाले का भी काम हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको इस मतलब जैसे कि मान के चलिए LIC कंपनी है, ये तो फेमस है, LIC कंपनी है। अगर हम 5,000 रुपया पर महीना जमा करते हैं LIC की कंपनी में, तो LIC की कंपनी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 5,000 रुपया पर इंस्टॉलमेंट अगर जमा करते हैं, तो ये कंपनी ये बता रही है कि आपको 10% ब्याज के साथ हम आपको रिफंड करेंगे पैसे। तो टाइम कितने तक जमा करवाना है? 60 महीने तक आपको जमा करवाना, यानी कि 5 साल तक अगर आप 5-5 हजार रुपया पर महीने के हिसाब से अगर आप जमा करते हैं LIC कंपनी में, तो LIC कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट आपको पेमेंट करेगी। ठीक है ना? वैसे ही अगर आप जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस में 4500 रुपया पर महीना पेमेंट करते हैं 70 महीने तक, तो ये कंपनी 11% के रेशियो से आपको इंटरेस्ट जमा कर मतलब देगी। ऐसे ही बजाज कंपनी है, 6,000 रुपया पर महीना जमा करते हैं तो 9% के रेशियो से, और 80 महीना तक जमा करते हैं तो ये 9% के हिसाब से आपको ब्याज प्रोवाइड करेगी। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो जैसे कि मान के चलिए कि अभी तो ये पैसा हम इतने महीने में जमा कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कंपनी रिफंड करेगी तो क्या पैसा रिफंड होगा? किसके हिसाब से? इंटरेस्ट के हिसाब से।
बता रहे हैं अभी। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम 1 महीना 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो 60 महीने में कितना रुपया जमा करेंगे? कितना होगा? 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो 3 लाख पे कंपनी हमको 10% ब्याज प्रोवाइड करेगी। कितने महीनों में? 60 महीने। तो इसकी जांच करने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू से ये पता प्राप्त करना होगा कि अगर हम कंटिन्यू 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, पूरे पूरे 3 लाख रुपया अगर हम जमा कर रहे हैं, तो ये कंपनी अगर हमको रिफंड कर रही है तो कितना पैसा रिफंड कर रही है, उसी को निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू की आवश्यकता आती है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है FB फ्यूचर वैल्यू, और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले रेट पूछा जा रहा है ना, तो इसमें इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करते हैं और डिवाइड करते हैं कितने से? 12 से, क्योंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, और नीचे कामा करते हैं। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है NPR। NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। कंपनी ने टाइम कितना दिया है? 60 महीने का। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है PMT, तो इसमें PMT का अमाउंट हम सिलेक्शन करेंगे। पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू तो कोई है नहीं, यहीं पे आपको 0 दे देना है, नीचे कामा दे देना है। और कह रहा है कि टाइप, तो टाइप में आपको एक लेना होता है। किसके लिए? तो कह रहा है कि बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि जहां से आपका महीना स्टार्ट हुआ है वहां से आपको रिस्पॉन्स देखना है, इसलिए आपको टाइप में एक लेना, और यहां से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दी। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए कैसे मैंने किया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे FB, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट रेट को, और डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से। नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको 60 मंथ लेना है। नीचे कामा करेंगे, इसके बाद PMT लेना है। नीचे कामा करेंगे, इसके बाद 0। नीचे कामा करेंगे, इसके बाद 1, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दे। चलिए, ये वैल्यू हमारा आ गया करेंसी में। करेंसी में है ना ये वैल्यू, तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज करने के लिए पूरे वैल्यू को हम सिलेक्शन करेंगे। कहाँ जाएंगे? नंबर में चले जाएंगे, और करेंसी को चेंज कर लेंगे किसमें? नंबर में, और यहाँ से चेंज करके ओके कर लेंगे। अब चलिए, अगर कोई आपसे ये पूछा कि LIC कंपनी आपको 60 महीने में कितना रुपया इंटरेस्ट दी है, तो कैसे निकालेंगे? सामने दिख रहा है, आप इक्वल करिए, और यहाँ पे आपने 5,000 रुपया कंटिन्यू जमा किया कै महीने में, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 लाख रुपया आ जाएगा। 3 लाख रुपया आप LIC कंपनी में जमा किए हैं, तो ये कंपनी कंप्लीट होने पे महीना 3,90,411 रुपया 91 पैसा आपको दे रही है। तो ये पैसा इसमें से माइनस होगा ना, तो सबसे पहले आप इक्वल करिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा 3,90,411.91 पैसा, और माइनस करिएगा कितने लाख से? 3 लाख से। 1 2 3 4 5, अब एंटर करेंगे तो ये शुद्ध बता देगा कि आपको जो LIC कंपनी जो बेनिफिट आपको दिया, इंटरेस्ट दिया है, वो है आपका 90,411 रुपया 91 पैसा, जो कै महीने में मिला है? 60 महीने में मिला। इस तरीके से बोल सकते हैं कि 5 साल में आपको मिला है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी को ज्ञात करने के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू की रिक्वायरमेंट आती है। कोई दिक्कत है? चलिए फार्मूला लिख लीजिए। देखिए, तो फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। इसके साथ ही साथ हम एक टैक्स इनवॉइस की एंट्री करना भी हम आपको एक्सेल में बता रहे हैं, कि अगर एक कोई टैक्स इनवॉइस है, जैसे कि बहुत सारा इसमें प्रोडक्ट भी लिखा गया है, और इसकी क्वांटिटी भी है, और इसका रेट भी है, इसकी जो है टैक्स इनवॉइस को हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं। एक कस्टमर है जिनका नाम है राजू गुप्ता, और इन्होंने इतना सारा प्रोडक्ट क्या किया है? खरीदा, जिसपे इनको इतना पैसा क्या किया गया है? देना पड़ा है। जैसे एक क्वांटिटी, जैसे कि इन्होंने डेल कीबोर्ड, डेल माउस खरीदा है 3 पीस, तो एक पीस का रेट कितना रुपया लगा है? 300 रुपया लगा। डेल कंपनी का कीबोर्ड खरीदे हैं 4 पीस, तो एक पीस का रेट कितना देना पड़ा है? 560 रुपया। तो ऐसे ही
अगर पूरे क्वांटिटी का प्राप्त करना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, रेट का। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिजल्ट पूरा यहाँ तक बता देगा कि कितना क्वांटिटी में कौन मतलब कितने रुपए में खरीदा गया है। अब अगर आपसे ये पूछे कि ये कस्टमर टोटल को कितना पैसा देना है, तो ये टोटल अमाउंट में इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस पूरे डेटा को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पता चल सकेगा कि कस्टमर ने टोटल 52,640 रुपए का खरीदारी किया। अब चलिए, अब 52,640 रुपए पे खरीदारी करने के बाद अब ये कस्टमर ये कह रहा है कि कुछ पैसा आप डिस्काउंट कर दीजिए, कुछ पैसा आप डिस्काउंट कर दीजिए। तो मान के चलिए कि जो दुकानदार सेल कर रहा है, इन्होंने मात्र 260 रुपया इन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। किसमें, 52,640 में 260 रुपए का इन्होंने क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो शेष बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल करिएगा, 52,640 को सिलेक्शन करेंगे और माइनस करेंगे कितना से, 260 से, और बस इंटर कर देंगे तो ये टोटल कस्टमर को पैसा 52,380 रुपया देना। अब चलिए, अब यहाँ पे आपका दिया है कि इस पैसे पे गवर्नमेंट का टैक्स भी अभी जोड़ना है। अभी ये टैक्स फ्री है, अभी इस पे टैक्स नहीं लगा है, लेकिन अब कस्टमर को टैक्स देना है, जिसमें सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%। तो अगर हम टैक्स निकालते हैं तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और 52,380 को सिलेक्शन करेंगे और 9% की बात हो रही है ना, तो 9 से गुणा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब ये निकल करके आ गया कि इसका जीएसटी कितना होगा, कौन सा जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। अगर इसे ही स्टेट जीएसटी निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और 52,338 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्योंकि 9% आपका स्टेट टैक्स लग रहा है, और डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर कर देंगे। अब आपको निकालना है टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब आप एक चीज बताइएगा, जब ये कस्टमर के प्रोडक्ट पे अगर ये जीएसटी लगाया जा रहा है तो ये कस्टमर में पैसा जाकर के जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा जाकर के। तो 52,380 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन ये भी पैसा इन लोगों को देना है, कस्टमर को ही देना है। तो इसकी जांच करने के लिए इक्वल करिए, यहाँ पे सम लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। अब तीनों डेटा को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। तीनों डेटा में क्या, टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST और प्लस SGST। अब एंटर करेंगे तो टोटल कस्टमर को पैसा देना है 61,808 रुपया 40 पैसा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, बहुत इजी है बस, ठीक है। इसके पहले मैंने लिखवाया होगा।